नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 6 प्रश्न उत्तर संपूर्ण करेंगे। तो पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति या विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुई। तो 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था, आप लोगों को पता है? तो वो हुआ था, कहाँ हुआ था? तो मेरठ में। कहाँ हुआ था? मेरठ में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे? तो वह कहाँ के थे? तो बैरकपुर के थे, बैरकपुर। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। अगला है, कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? विलायत अली। ठीक है, कहाँ के थे? विलायत अली। अब हम मिलान करेंगे। जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह, कानपुर नाना साहब, दिल्ली बहादुर शाह जफर, लखनऊ बेगम हजरत महल, माजा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे। अब प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, जमींदार अंग्रेजी शासन का विरोध क्यों कर रहे थे? उत्तर लिखेंगे। कई जमींदारों को जमींदारी अंग्रेजी शासन के वजह से छीन गई। उन्होंने उम्मीद थी कि अंग्रेजों के भारत से चले जाने पर उनकी खोई हुई जमीन वापस मिल जाएगी, इसलिए अंग्रेजी शासक उसका क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। अगला प्रश्न है, सैनिकों में असंतोष के क्या कारण थे? तो उत्तर लिखेंगे। अंग्रेजी सेना में काम करने वाले भारतीय सिपाही उस समय खुश नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजी सिपाहियों की अपेक्षा कम वेतन मिलता था। वे चाहते कितना भी अच्छा काम करे, उन्हें हवलदार या सूबेदार से ऊंचा पद नहीं मिलता था। ये दोनों पद काफ़ी छोटे होते थे। जो सेना में काफ़ी पद ये छोटा होता था। सेना के सारे पद अंग्रेजों के लिए सुरक्षित रखे जाते थे। सेना के लिए बनाए गए नियम से वे इसलिए खपा हो गए कि नए नियमों के अनुसार भारतीय सैनिकों को दूसरे देशों के साथ होने वाले युद्ध के लिए समुद्र पार जाना होगा, ऐसा प्रावधान किया गया था। यह कानून 1856 में बना था। हिंदू धर्म में उस समय समुद्र पार करना पाप माना जाता था। क्या माना जाता था? पाप माना जाता था। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर के समर्थन में क्या प्रभाव पड़ा? तो बहादुर शाह जफर के समर्थन में विद्रोहियों का मनोबल बढ़ गया। अब मुगल सुल्तान की सत्ता भी सांकेतिक रूप से उनके साथ थी। बहादुर शाह जफर के समर्थन से विद्रोह की ज्वाला क्या हो गई? भड़क उठी। अगला प्रश्न है, विद्रोह को दबाने में अंग्रेज क्यों सफल हुए? तो विद्रोह के पास तलवारें थी और परंपरागत हथियार, जबकि अंग्रेजों के पास शक्तिशाली बंदूक थे। भाला बंदूक के आगे तलवार क्या करती? उसकी औकात ही क्या है? बंदूक की ताकत को जितना ही था। फिर अंग्रेजों ने इंग्लैंड से भारी फौज भी मंगवा ली, जो बंदूक और आधुनिक तोपों से लैस थी। इस कारण अंग्रेजी विद्रोह को दबाने में वे सफल हो गए। आगे प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह का क्या योगदान था? उत्तर लिखेंगे। बाबू कुंवर सिंह बिहार के उत्तर प्रदेश में विद्रोह की ज्वाला को भड़का दिया। अंग्रेजों ने उसे जगदीशपुर की जमींदारी छीन ली। उन्हें विद्रोहियों का साथ लेकर जमींदारी वापस पा ली और इस प्रकार अन्य वैसे जमींदारों और शासकों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने, जिनकी सत्ता अंग्रेजों ने छीन ली थी। फिर अन्य नवाब और जमींदार भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुलकर विद्रोह में शामिल हो गए। आगे प्रश्न है, विद्रोहियों के उद्देश्य को अपने शब्दों में व्यक्त करना है। तो विद्रोही चाहते थे कि भारत में अंग्रेजी शासक का अंत हो, अंग्रेज मुक्त भारत बने। साथ ही वे चाहते थे अंग्रेजों की बदसूरत नीति और बद नीतियों का अंत हो। मुगल सुल्तान के तौर पर शांति भारत में लौट आए। उन्हें अपने घोषणा पत्र में वादा किया
जमींदार को उनकी छीनी गई जागीर लौटा दी जाएगी, व्यापारियों को सभी की वस्तुओं के व्यवहार की आज़ादी होगी, भारतीयों को सरकारी सेवा में ऊंचे पद दिए जाएंगे, पंडित व मौलवी के धर्मों की रक्षा का आश्वासन दिया गया, बुनकरों और शिल्पकारों को भी सरकारी सहायता का भरोसा दिया गया। आगे प्रश्न है, विद्रोह के बाद अंग्रेजी शासक के स्वरूप में क्या बदलाव आया? उत्तर लिखेंगे, विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद के कानून पास करते हुए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटेन की सरकार के शासन का स्थापित किया। भारत के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में उनके राज्य को उनसे नहीं छीना जाएगा। सैनिक ढांचे में बदलाव करके यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। उनका अनुपात अब हो गया 2:5, यानी प्रत्येक 5 भारतीयों पर 2 गोरे सिपाही लगाए गए। अवध, बिहार, मध्य और दक्षिण भारत में सिपाहियों की भर्ती की जगह गोरखा, सिख और पठान जैसे की संख्या बढ़ दी गई। इन तीनों समूहों के सैनिकों के विद्रोह से कंपनी काफ़ी